अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ग्राउंड बनाना चाहिए। तो ये देखो हम ग्राउंड बनाते हैं आपको, ठीक है ना, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा है ग्राउंड, ठीक है ना। ग्राउंड से इस टावर की हाइट देखो कितनी है, ये सॉरी ग्राउंड से इस काइट की हाइट कितनी दिया है, 60 मीटर। तो मैंने लिख दिया 60 मीटर का हाइट है, ठीक है ना। मतलब ये काइट देखो नीचे से उड़ते हुए वो 60 मीटर हाइट ग्राउंड से ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी हाइट है, 60 मीटर की हाइट है। अगला हम लोग पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि द स्टिंग, ये जो धागा होता है जिससे पतंग उड़ाया जाता है उसकी बात कर रहा है। द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब इसको ग्राउंड से टाइट कर दिया जाता है, ऐसे ग्राउंड से इसको यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है, यहाँ पे ग्राउंड पे इसे टाइट किया गया है, ठीक है ना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग, ये हमारा स्टिंग है, धागा है, उसका इंक्लिनेशन की बात कर रहा है ये, और किससे, ग्राउंड से करेगा, स्टिंग विथ द ग्राउंड, विथ द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना। ग्राउंड कितना दे रहा है इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री दे रहा है। फिर से समझा देता हूँ, एक काइट है, काइट को उड़ाते उड़ाते ग्राउंड से उसकी हाइट 60 मीटर हो जाती है। अब स्टिंग का और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग, आपको स्टिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप अगर इस फिगर को देखो तो राइट एंगल को देखो और इसको देखो और उससे कंपेयर करो, तो ऑब्वियसली आपको हाइपोटेनियस पूछ रहा है, वो क्लियर है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है। प्लस आपको पता है कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। खुद भी सोचो, अगर परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है तो विच ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इज एप्लीकेबल, ठीक है ना। अच्छा, एज्यूमिंग दैट द देयर इज अ नो स्लैक इन द स्टिंग, स्टिंग पूरी तरह से आपकी क्या है, टाइट है, ये चीज आपको मान के चलना है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करो, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, ठीक है ना। आप इसको अलग से भी ट्रायंगल बना सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप बनाओगे तो काइट तो बनाओगे नहीं, मैंने तो एनिमेट करके आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। मैंने अलग से भी बना दिया, और ये हमारा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो आपसे ये पूछा है तो देखो कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है। ये हमारा 60 मीटर है, लिख देते हैं हम लोग अपन, ठीक है, ये हमारा 60 मीटर का है। हाइपोटेनस पूछा नहीं है, पूछा है नहीं पता है तो आप x मान लो, ठीक है ना। ये हमारा स्टिंग की लेंथ है, सपोज लेंथ ऑफ स्टिंग, ये भी लिख सकते हो बोर्ड में, आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज लेंथ ऑफ स्टिंग, सपोज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज x मीटर, ठीक है ना। तो हमने लेंथ मान लिया x मीटर का है, ठीक है ना। बस अब आप यहाँ पे यूज करो इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल में ए बी सी आपको पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, सिंपली आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टर्म कौन सा यूज करना है, ये जो है परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टर्म साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, याद रख लेना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो हमने ए सी लिख दिया, ठीक है ना। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, मुझे याद है √3/2, ठीक है ना, इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी दिया है, 60 मीटर, अपॉन हमको ए सी पता नहीं है तो ए सी एक्स मान लो। मैंने आपको बोला जब भी कभी भी न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर इधर हो और न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर इधर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर अननोन वाले से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम किसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे, जब इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3x, और जब इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 × 2। आई तुम समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्या करना है, √3x = 120, ठीक है ना। x इक्वल टू कितना आएगा, 120 अपॉन में √3। फिर वही बात है कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आता है तो तुरंत आपको उसका रैशनलाइजेशन करना होगा। तो मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, तो फाइनली हम क्या मिलता है हमको, √3 अपॉन में यहाँ पे 3 से इसको काटो तो ये हो जाएगा 40 √3। तो 40 √3 लेंथ होगी मीटर,
कि लेंथ हमने जो है स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3। ठीक है, अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, फिलहाल मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको जितना अच्छे से समझा सकूँ समझा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, और कोशिश ये करिए मेरी वीडियो आप लोग शेयर भी करिए। ठीक है, अपने अलग अलग फ्रेंड को शेयर करिए ताकि मैं जो है और ज़्यादा आपके लिए बनाता रहूँ। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या चीज़ें और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी मैं आपको लेक्चर बना के दूंगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है ना, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है वैसे। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको मैं समझाऊंगा क्या है। कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो यहाँ बोला है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इट मीन्स ये आपकी जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की लेंथ इन्होंने 30 मीटर दिया है। ठीक है ना, 30 मीटर बिल्डिंग दिया है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, यहाँ लिख रहा है 1.5 मीटर टॉल, तो इसका मतलब ये 1.5 मीटर टॉल एक बच्चा है। ठीक है ना, और बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से वो कुछ दूरी पर ये पे खड़ा है, मान लेता हूँ यहाँ पे ये है होगा, ये इस जगह पे मान लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, करेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 से 60 हो रहा है। अब सोचो, मैंने अभी आपको इसको लॉजिक बताया था कि अगर एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर हो रहा होगा, इसका मतलब क्लियर है कि ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ चल रहा होगा। आगे बताया भी होगा, और जब बिल्डिंग की तरफ चलते हैं तो एंगल बढ़ जाता है, इसीलिए पहले 30 था, अब वो 60 हो गया। ठीक है, लिखा एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये किधर की ओर वॉक करता है, टूवर्ड्स बिल्डिंग की ओर जाएगा। तो टूवर्ड्स बिल्डिंग की ओर जाएगा, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है, देखो मैं समझाता हूँ, इसका मतलब ये निकल कर आता है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब निकल कर ये आएगा आपका कि जब ये यहाँ पे था तब इसका एलिवेशन एंगल इस टॉप ऑफ द टावर से एलिवेशन एंगल कितना था, 30 डिग्री। और जब वो आगे चल गया, कितना आगे चल गया, यहाँ से यहाँ आगे चल गया, तब एलिवेशन एंगल जो है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही समझाया है। ठीक है ना, आप खुद भी देखो, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, पहले 30 था तो अब वो 60 हो गया। आई होप क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सुनिए, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि कितना ये लड़का जैसे ए पे था और चल करके अगर वो बी पे पहुंच गया, तो आपको ये ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगर ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कुछ भी जो भी फाइंड आउट करनी है, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप उसको कुछ मानोगे। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस मान लिया x। ठीक है, और कुछ पूछा नहीं है वैसे। ठीक है ना, हमने x मान लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है ना बच्चे याद रखना कि जो अगर हमारा ट्रायंगल, देखो ध्यान से देखना, हमारा ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, हमारा ट्रायंगल जो है कहाँ से बनेगा वो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से बनेगा। ये O है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है ना, तो यहाँ पूरा जो है हमारी लेंथ 30 मीटर का दिया हुआ है, जो पूरी लेंथ हमें वो है 30 मीटर। यहाँ से बना देता हूँ मैं आपको, ये हमारी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टावर की लेंथ है वो 30 मीटर है। तो याद रखना आपको सिर्फ ये वाली चाहिए, क्योंकि मेरा ट्रायंगल इसी से ही बन रहा है, याद रखिएगा। ये देखिएगा ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि टावर का 1.5 पार्ट, ये 1.5 पार्ट हटा दूंगा। क्यों, कि ट्रायंगल हमारा यहाँ से बन रहा है, ये बात समझिएगा, और ये भी हमारा ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, ग्राउंड से नहीं बन रहा है। अगर ग्राउंड से बनता तो हम पूरे टावर की हाइट लेते हैं, बट ग्राउंड से नहीं बन रहा है, इसलिए हम पूरे टावर की हाइट हम नहीं लेंगे। अगर हम पूरे टावर की हाइट नहीं लेंगे तो ये देखिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं फिर से चलो, यहाँ मैंने लिखा है P, यहाँ मैंने लिख दिया है Q, और यहाँ मैं लिख दिया हूँ मैं R। ठीक है ना, तो ये मुझे हाइट सिर्फ चाहिए, ये मुझे हाइट चाहिए QR। ठीक है ना, और ये मैं ऐसे मिला देता हूँ और इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखो मैं लिख रहा हूँ सपोज ही
वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना बिल्डिंग की तरफ चला वो, x मीटर चलता है, ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये a है, ये b है और ये c है। इसका मतलब देखो, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बच्चे हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा है QC, ठीक है ना, वो है हमारा 30 मीटर, ठीक है ना। बट मुझे पूरे हाइट ऑफ बिल्डिंग को नहीं लेना है, क्योंकि ट्रायंगल जितने में फॉर्म हो रहा है उतनी ही हाइट हम टावर की हाइट लेंगे, ठीक ना। किसी भी पर्सन का आंख जो होता है वो ऊपर होता है, ग्राउंड पे नहीं होता, तो वहीं से तो ट्रायंगल बनेगा। तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, और ये पार्ट नहीं लेंगे तो देखो हम क्या लिखेंगे, ये याद रखना, ये R है, तो मैं देखो लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ QR इक्वल टू, तो QR इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, QC माइनस RC। और आपको पता है कि RC, ये RC अगर ये 1.5 है तो ये 1.5 यहाँ पे भी तो 1.5 ही होगा, ठीक ना। तो ये 1.5 अपन क्या करेंगे, हटा देंगे, तो मैं लिख रहा हूँ 30 माइनस 1.5। तो आप क्या करो, यहाँ पे 30, ठीक है ना, 0.0 1.5 लिख करके लेस कर दो, 10 में से 5 गए, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से ये लेस किया 28.5 हो जाएगा, ठीक है, 28.5 मीटर। तो मैंने लिख दिया 28.5 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ 28.5 मीटर होगा, 28.5 मीटर, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है, बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक ना। पहला बात, अब हमने सब कुछ पता कर लिया। अब ध्यान सुनना, आप ये देखो कि इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखना यहाँ ये आपको पता करना है कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल है। जितने राइट एंगल ट्रायंगल होंगे उतनी बीच में लाइन खींचोगे। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग 2 लाइन खींचेंगे ऐसे, याद रखना। एक इधर लिखेंगे हम लोग, ये तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। एक हम लोग इधर लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान समझना, QPR, देखो ये बड़ा वाला मैं रेड पेन से समझा रहा हूँ, ये है QPR, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है QPR। ध्यान से देखो, मैं बार बार इसी को बना रहा हूँ, अर्जुन बन करके देखोगे तो सब समझ में आएगा, ये है, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ QPR। तो QPR में अगर फोकस करोगे तो QPR में हमको देखो ये क्या दिया है, ये 30 डिग्री के ठीक सामने वाली चीज़ है, तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हमें पता है, ठीक है ना। और हमने x माना है, तो इसको यहाँ से आप क्या मान लो, इसको यहाँ से आप, ये x है तो यहाँ पे इसको आप y मान लो, तो ये हमारा y हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक y होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक x होगा, नीचे है तो ऊपर भी बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 10, क्योंकि हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, इसलिए मैंने 10 लिया। 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है 28.5 या आप अल्फ़ाबेट में पहले लिखो, तो क्या लिखोगे QR, ठीक है, अपॉन में पूरा लोगे, पूरा क्या लोगे PR, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा PR, पुट करो, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू QR की वैल्यू कितनी होगी ठीक है, और PR की वैल्यू कितनी होगी, PR की वैल्यू देखो ये x है और ये y है, तो लिखेंगे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा नोन से करेंगे, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू लिखेंगे 28.5√3। तो अभी मेरा रिलेशन x और y में आया, बट बहुत ध्यान समझना, x और y में आया है तो हमने इधर वाले को y मान लिया है, ठीक ना। क्या मुझे x निकालना है या y निकालना है, मुझे निकालना है x, तो इसका मतलब y को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो गायब करने के लिए फिर एक और ट्रायंगल ले लो। अब ये ट्रायंगल क्या लेने वाला हूँ मैं, इन ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल राइट एंगल मिलेंगे हम सभी ट्रायंगल को लेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब देखो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, देखो मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल को लेने जा रहा हूँ, ये वाला मैं डार्क करता जा रहा हूँ, देखते जाना, नाम भी बता दें Q, ठीक है, इसका नाम नहीं पता है, इसको S लिख दो, तो लिखोगे QSR, तो मैं लिख दे रहा हूँ QSR। और QSR में देखो ध्यान से देना,
एस क्यू हमारा बेस है और जो कि वाई है, ठीक है ना। एस क्यू हमारा क्या है, बेस है और वो वाई दिया हुआ है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, 10 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, क्योंकि हमें ये हाइपोटेनस का कोई रिलेशन नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है, तो हमें बेस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू आर अपॉन में। अब ध्यान से देखना, बेस में ट्रायंगल का ये यहाँ तक है तो यही लोगे, तो क्या लिखोगे, एस आर। पुट करो यहाँ पे, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे √3, ठीक है ना। आप लिख लो √3/1। क्यू आर की वैल्यू कितना है बच्चा, 28.5 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, एस आर। एस आर को हमने वाई लिया है, तो इसको इधर फेंको तो क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3, ठीक है ना। बॉक्स बंद कर दो। अब ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन आपकी 2 होगी। बोलो कोई डाउट हो तो बता दो, मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद जितने राइट एंगल ट्रायंगल थे उस राइट एंगल ट्रायंगल से इक्वेशन से हमने ये 2 इक्वेशन निकाला। अब इन 2 इक्वेशन में देखो y की वैल्यू मैं उठा के पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगले वाले में स्टेप में जा रहा हूँ मैं और इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। देखो क्या आया है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बचे, x प्लस वाई इक्वल टू है 28.5 √3, ठीक है ना। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू दे रखा है, कितना है, 28.5 डिवाइड बाई √3, याद रखिएगा इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या लिखूंगा बच्चा, इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 एंड 2 में देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो लिखा मैंने x प्लस वाई की वैल्यू देखो यहाँ रखा मैंने 28.5 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू, इधर हमारा 28.5 √3। मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड फेंक दूंगा, ठीक है। नंबर एक साइड करना है, ठीक है ना। तो लिखूंगा मैं 28.5 √3 माइनस, जब कोई भी चीज़ इधर जाता तो साइन चेंज होगा, 28.5 √3 अपॉन में, सॉरी अपॉन √3, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करनी है, टूटी टांग लगानी है, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई होता है तो वो 3 आता है, तो हम लिखेंगे 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, दोनों में 28.5 है तो कॉमन ले लो, तो जब 28.5 को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, लाइन खींचो और नीचे लिखोगे √3, तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इसको लेस करोगे तो क्या लिखोगे, 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3, रैशनलाइजेशन करो, √3 अपॉन में √3, फाइनली क्या मिलेगा आपको, 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में यहाँ हो जाएगा 3। नोट करते जाइए, x की वैल्यू ये निकल कर आएगी, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी और 8 2 जा 16 और ये जोड़ दोगे तो 17 का 7, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है 57, तो लिखोगे 57 √3 अपॉन में 3, 3 से इसको काटो, 3 1 जा 3, 2 कैरी होगा, 2 इसको मिल जाएगा, कितना हो गया 3 9 जा, ठीक है 27, तो कितना आ गया हमारा x इक्वल टू आएगा 19 √3, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 19 √3 मीटर होगा। बोलो डाउट है तो बताओ, अगर डाउट नहीं है तो बताओ, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको, चलिए ठीक है। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे अब अपन चलते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इसका मतलब कॉमा लगा हुआ है, कॉमा अगर लगा हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, तो वहाँ तक की चीज़ हमें पहले बना लेनी। तो ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, तो ग्राउंड में एक पॉइंट बना लेते हैं अपन, तो ये हमारा है, ये ग्राउंड में मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप पर देखता है और बॉटम पे देखता है, ठीक है ना। बट फिक्स क्या है ट्रांसमिशन टावर, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका मतलब एक 20 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है। तो देखो हमने ये 20 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग बनाई, ये हमारा है 20 मीटर हाई की एक बिल्डिंग, ठीक है ना।
ये हमारा बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, तो मैं एक इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बना देता हूँ। ये हमारा हो गया ट्रांसमीटर टावर, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। ऐसे बना देता हूँ ट्रांसमिशन टावर, मान लो ये है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन टावर का ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, टॉप, और उसके नीचे वाला ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, बॉटम। तो नीचे से यहाँ से खड़े होकर के देख रहा है, तो एक बार वो इस टॉप पे देखेगा, तो ये देखो ये टॉप पे, इसने ये टॉप पे देखा, और एक बार वो बॉटम पे देखेगा, ठीक है ना। फिक्स होकर के एक बार ये बॉटम पे देखेगा, ठीक है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। एंगल क्या बना, अच्छा 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, तो ये हमारा 20 मीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर का हाइट का बिल्डिंग हो जाएगा। अगला देखो क्या है बच्चे, अगला क्या कह रहा है कि 45 और 60 डिग्री बनाता है। तो देखो जो बड़ा वाला एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, और जो छोटा वाला एंगल होगा ये होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल, और ये जो छोटा वाला है ये होगा हमारा 45 डिग्री का एंगल। आई होप मेरी बात समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आप मानो A, इसे मानो B, और इसे मानो C, और इसे मानो D, ठीक है ना। बस आपको सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना। दो ट्रायंगल है तो आप दो ट्रायंगल के लिए खींचो। पहला मैं यहाँ ले रहा हूँ इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में देखो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल पहले ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं बोल भी रहा हूँ ACD लिया है मैंने, तो मैं ले रहा हूँ ACD, ठीक है बच्चे, ACD। तो ACD इक्वल टू मैं देखो क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ध्यान से देखो परपेंडिकुलर क्या है, AC पूरा AC है, तो ये हमारा हो गया AC अपॉन में बेस हमारा क्या है, DC है, ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। AC कितना बच्चे, AC को हम लिख सकते हैं, इसको आप x मान लो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मैंने टावर की हाइट मैंने x मान लिया है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, AC को हम लिख सकते हो AB प्लस BC, तो देखो मैं लिख रहा हूँ AB प्लस BC, लाइन खींचा, और DC हमारा क्या है, DC को भी हम कुछ मान लेंगे, तो ये हम मान लेते हैं y मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, y मान लिया। तो देखो हम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ मैंने DC लिख दिया। अब अगली बार देखो क्या लिखोगे, AB हमारा क्या है x प्लस BC हमारा क्या है 20 अपॉन DC हमने क्या लिया y, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो मैंने लिख दिया √3, ओनली √3, नॉट √3/2, ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या लिखोगे, √3y इक्वल टू x प्लस 20, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, x प्लस 20 अपॉन में √3, लाइन खींचो, बॉक्स बंद कर दो, ये हमने y की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। अब y हम हटाएंगे, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा इस्तेमाल किया, ACD, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल था, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला कि बोर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप बीच में ही ऐसे लाइन खींचना और इधर लिखना इन ट्रायंगल। अब इस बार हम ट्रायंगल लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, हर बार राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखना। तो BCD लेंगे, देख लो BCD, और देखो BCD में कौन कौन सा है, BCD की तीनों साइड्स को ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो देखो अगली बार मैं क्या करने वाला हूँ, फिर लिखने वाला हूँ 10, ठीक है ना। इस बार लूँगा मैं 45 डिग्री, 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगेन 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, विच इज़ द परपेंडिकुलर, BC। अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो BC हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा डिग्री के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है, और नीचे हमारा होगा बेस अभी भी हमारा DC होगा। तो फाइनली वी विल गेट tan 45 इक्वल टू 1, तो यह 1 लिखा, BC की वैल्यू 20 है तो मैंने 20 लिखा, और DC की वैल्यू y है तो मैंने y लिखा, y को उधर फेंका, तो y इक्वल टू कितना आया 20। देखो y की वैल्यू मुझे पता चल गया, ठीक है ना। और अगर मुझे y की वैल्यू पता चल गया तो हमारी दो इक्वेशन बनी, और ये दो इक्वेशन क्यों बनी मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चे एक क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जितने ट्रायंगल होंगे उतने इक्वेशन बनेंगे, उतने इक्वेशन आपको बनाने ही होंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन मैंने बना लिया। अब इस दो इक्वेशन में जो चीज़ पूछ रहा है वो निकाल लो, जो चीज़ नहीं पूछ रहा है और वो है तो उसे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखनी होगी। हालांकि देखो यहाँ पे y की वैल्यू दिया है तो y की वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2,
तो 1 एंड 2 से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो y की वैल्यू जब यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा 20 इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन में √3, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करोगे तो लिखोगे 20 √3 इक्वल टू एक्स प्लस 20, ठीक है ना। इसको इधर लेकर आ जाओगे तो क्या लिखोगे, या इसको इधर लेकर आओ तो लिखोगे x इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। फाइनली वी विल गेट 20 कॉमन लोगे तो लिखोगे √3 माइनस 1। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना, √3 माइनस 1। तो ये √3 माइनस 1 मीटर क्या है बच्चे, √3 माइनस 1 मीटर जो है ये है हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, यही मेरा आंसर है, मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना, आंसर, ठीक है। अब बच्चे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या है आंसर इसका, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ठीक है ना, मीटर। देखो बच्चे बोर्ड में आपको इसी तरीके से करना है, और जो चीज़ सपोज करनी है वो आप सपोज कर लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप पहले ही लाइन में लिखोगे सपोज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू x मीटर, ठीक है ना, और DC को आप y मान लो, ये चीज़ लिख लेना, फिर ये करोगे सॉल्व, आज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसका आंसर भी आ गया। अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। तो मैंने यहाँ पर एनिमेट करके एक लंबा सा, ठीक है ना, एक स्टैचू यूज किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जो गुजरात में बनाया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एक स्टैचू है, और इस स्टैचू के नीचे जो है वो पेडेस्टल है, तो ये मैं मान लेता हूँ ये पेडेस्टल है। तो ठीक है, तो स्टैचू की हाइट देखो कितनी बता रखी है, 1.6 मीटर टॉल। तो मैं बना देता हूँ 1.6 मीटर टॉल, हालांकि ये बड़ा होना चाहिए पर फिर भी चलो मैंने इसको बना दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा है 1.6 मीटर का है, ठीक है ना। और ये देखो लिखा है कि स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, तो ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा पेडिस्टल है, ये हमारा पेडिस्टल है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड में मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये मेरा एक पॉइंट है, और ठीक है ना, और इस पॉइंट से मैं जो है देख रहा हूँ स्टैचू के टॉप पर। तो देखो लिखा है द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। इसका मतलब यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ तो ये हमारा कितना बना रहा है, 60 मीटर का स्टैचू बना रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैंने ये 60 मीटर की स्टैचू बना दिया, ठीक है ना, ये मैंने 60 मीटर की यहाँ पे स्टैचू बना दिया। एक मिनट वेट करो, ठीक है ना, ये बस ठीक है। अब देखो मैंने 60 मीटर की स्टैचू बना दिया, सॉरी 60 मीटर का एलिवेशन एंगल होगा, 60 डिग्री एंगल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना दिया, ठीक है ना। अगला देखो क्या करा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, वही पॉइंट हमने चेंज नहीं किया, यही पॉइंट से हम खड़े होकर के पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, अगर ये हमारा बच्चे पेडिस्टल है, ठीक है ना, तो पेडिस्टल का ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला टॉप है, और ये वाला नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये हमारा बॉटम है। तो टॉप पर देखता है ये, पेडिस्टल के टॉप पर हम देखते हैं, यहीं से देखते हैं। तो देखो यहीं से हम पेडिस्टल के टॉप पर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और तब एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे फिगर और अच्छे समझा देता हूँ, देख लो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर है पेडिस्टल के टॉप, ये हमारे स्टैचू के टॉप पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और तब मेरा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहीं से खड़े होकर के अपन, ठीक है ना, यहीं से खड़े होकर के अपन हम लोग क्या देख रहे हैं, पेडिस्टल के टॉप पर देख रहे हैं, और तब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो मैं पेडिस्टल की हाइट क्या मान लूँगा, ये है हाइट, पेडिस्टल की हाइट, तो ये हमारी पेडिस्टल की हाइट है, और इस पेडिस्टल की हाइट मैं मान लूँगा h। तो मैं देखो लिखने जा रहा हूँ, सपोज हाइट ऑफ, ठीक है, पेडिस्टल इज, मैंने h मान लिया, h मीटर की हमने हाइट मान ली कि ये h मीटर का जो है, मीटर का हाइट का आपका पेडिस्टल की हाइट है, ठीक है ना। और मैंने अभी भी आपको यही बात मैंने बताया है कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आप देखो उसमें देखो कितने एंगल, अगर 2 एंगल हैं
तो ये मान के चलो कि 2 ट्रायंगल बनेंगे, और 2 ट्रायंगल बनेंगे तो 2 ट्रिग्नोमेट्री टर्म यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। इट मीन्स 2 एंगल है तो 2 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन हमें बनानी ही बनानी है। तो ठीक है, तो चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ अल्फ़ाबेट लिख दो, ये ए है और ये यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे डी है। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी को लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी। तो ट्रायंगल जब ए सी डी लिया तो देखो मैं क्या लेने वाला हूँ, 10 60 डिग्री इक्वल टू, अब 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 की वैल्यू। तो बच्चे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए सी, तो मैंने ए सी लिख दिया, अपॉन बेस क्या है, डी सी है। तो अभी हम ए सी को देखो ध्यान से, ए सी क्या ले सकते हो, ए सी इक्वल टू क्या ले सकते हो, तो हम ए सी यहाँ समझा रहा हूँ, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। ए सी इक्वल टू लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी, और ए बी ऑलरेडी आपको पता है 1.6 और बी सी आपको पता है एच, तो जहाँ पर ए सी होगा ये रख देंगे, ठीक है ना। और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन में डी सी आपको नहीं पता है, आप डी सी कुछ भी मान लीजिए, हमने डी सी को एक्स माना है, ठीक है। तो एक्स माना तो यहाँ हम लोग एक्स रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच, और यहाँ √3 एच एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। बॉक्स बंद करो, इसे बोलो इक्वेशन 1, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था कभी भी आपको क्या करना है, जब भी दो एंगल दे तो बीच में ऐसे लाइन खींचिए, इसके नीचे नहीं लिखना है बोर्ड में, इसके बगल में लिखना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको कोई नहीं बता रहा होगा, आपको बोल रहा होगा कि आपको इसके नीचे, हमेशा लोग इसके नीचे लिख रहे हैं, बट आपको 2 लाइन खींच देनी, इधर एक ट्रायंगल बनानी है उसकी इक्वेशन लिखनी है, इधर एक ट्रायंगल बनानी है उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो मैं अगली बार लिख रहा हूँ छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ठीक है ना, बी सी डी, ध्यान से बी सी डी को देखो, ये हमारा बी सी डी है, ये हमारा बी सी डी है, ठीक है ना, इसको हम बी सी डी कहेंगे। तो बी सी डी में ध्यान से देखो, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, 10 45 डिग्री इक्वल टू, ये भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी होगा, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, बी सी अपॉन में डी सी, ठीक है ना। तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हमारा है एच और डी सी हमारा है एक्स, और यहाँ पे 1, तो एक्स की वैल्यू क्या लिख दोगे, एच। अब ध्यान से समझना, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, बहुत ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पेडिस्टल की हाइट, और पेडिस्टल की हाइट को मैंने क्या माना है, एच माना है। तो एच मेरी इक्वेशन में रहना चाहिए, तो मुझे क्या नहीं रहना चाहिए, एक्स नहीं रहना चाहिए। तो जहां जहां एक्स है उसको हटा दो। तो हटाएंगे कैसे, देखो दोनों इक्वेशन की हेल्प से हटाएंगे। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट करूंगा, तो x को हटाना है, तो जहां जहां x है उसे हटाना है। तो x की जगह लिखोगे क्या, ये इक्वेशन बता रहा है x की जगह पे h लिखनी, तो h लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। जहां जहां h हो सबको एक तरफ लेकर आओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो लिखोगे √3, ठीक है ना। रुको h लिख देता हूँ पहले, चलो लिख ही देता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चे, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करूँ, h कॉमन ले लिया, h कॉमन लिया तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6। तो फाइनली वी विल गेट 1.6 अपॉन में √3 - 1, ठीक है ना। अब इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, 1.6 अपॉन में √3 - 1 का रैशनलाइजेशन करेंगे। तो लिख रहा हूँ 1.6 अपॉन में √3 - 1, इसका रैशनलाइजेशन करो तो √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट में √3 + 1। नीचे बहुत ध्यान से देखना है, डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें सेम है, बस बीच में साइन बदला हुआ है। और जब भी कभी भी दोनों चीज़ें सेम हो, देखो √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, बस बीच में साइन अलग है। ऐसी सिचुएशन में याद रख लेना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो माइनस सेकंड टर्म, याद कर लो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। फाइनली हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, लिख 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, -1 लेस करोगे कितना आएगा
1.6 √3 ब्रैकेट में +1 अपॉन में लेस करोगे 2 आएगा, और 2 से इसको काट दोगे तो फाइनली वी विल गेट 0.8 √3 +1। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चे, तो पेडिस्टल की हाइट हमारी क्या होगी 0.8 ब्रैकेट में √3 +1। ठीक है ना।